हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमारा टॉपिक चल रहा है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। और कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम में हम डिस्कशन कर रहे थे अबाउट द ऑर्डिनल अप्रोच। और ऑर्डिनल अप्रोच में हमने इंडिफरेंस कर्व के कंसेप्ट पे डिस्कशन किया था प्रीवियस लेक्चर्स तक। इंडिफरेंस कर्व का मीनिंग क्या होता है, ऑर्डिनल अप्रोच का कंसेप्ट किया, प्लस इंडिफरेंस कर्व के डिफरेंट फीचर्स और उसके डिफरेंट असम्पशंस एक्चुअली क्या होते हैं, इस पर हमने डिस्कशन कर लिया था। फाइन। ऑर्डिनल अप्रोच में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम स्ट्राइक कब होता है, उसके कंसेप्ट को समझने के लिए एक और इंडिफरेंस कर्व के अलावा एक और कंसेप्ट समझना पड़ता है, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ बजट लाइन। तो इस लेक्चर में हम प्राइस लाइन या बजट लाइन के कंसेप्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे, दैट व्हाट इज द कंसेप्ट और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बजट लाइन। जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसकी हेडिंग बनती है बजट लाइन या प्राइस लाइन। देखिए, अगर मैं बजट लाइन की बात करूं तो यहां पर दो वर्ड एक्चुअली निकल कर आते हैं, फर्स्ट इज व्हाट लाइन एंड सेकंड इज बजट। तो पहले हम बात करें अबाउट द बजट। तो बजट क्या होती है, आपके पास एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ इनकम, उसको हम क्या बोलते हैं, हमारा बजट बोलते हैं। जैसे कि अगर हम कहें कि भाई आपके घर में कोई एक वेडिंग है, तो उस वेडिंग के लिए आपने पहले से बजट बना के रखा कि भाई इस वेडिंग पर स्पेंड करने के लिए मेरे पास 10 लाख रुपए का बजट है। इसका मीनिंग ये होगा कि मेरे पास मैक्सिमम 10 लाख रुपीस हैं और मुझे इस वेडिंग को 10 लाख रुपीस के अंदर अंदर परफॉर्म करना है, ये मेरा बजट है। मींस जो मेरी लिमिटेड अमाउंट ऑफ इनकम होती है, जो भी मेरी लिमिटेड अमाउंट ऑफ इनकम होती है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट बजट। अब इसी बजट के अंदर अंदर आपको जो भी आपके डिजायर्ड एक्सपेंसेस हैं, उन एक्सपेंसेस को आपको फुलफिल करना है। इस तरह से फुलफिल करना है कि आपको उससे जितना भी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन आप उठा सकते हैं आप उसको उठा लें। और वैसे भी इकोनॉमिक्स है ही क्या, अनलिमिटेड डिजायर्स को लिमिटेड और स्कैर्स रिसोर्सेस में फुलफिल करना। तो ये बजट क्या है, 10 लाख रुपए का बजट भी अपने आप में स्कैर्स रिसोर्स ही है, तो ये अपने आप में रिसोर्सेस को बताता है और फिर हम उस रिसोर्सेस से डिफरेंट ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशंस एक्चुअली लेकर चलते हैं। फाइन। एनीवे, तो बजट तो हो गया कि आपके पास एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ इनकम होती है। अब देखिए, वो लिमिटेड ही होगी, चाहे आप बोलें कि अरे सर 10 लाख रुपए मेरे लिए बहुत हैं, तो आपके लिए बहुत होंगे, लेकिन जिस बंदे के सामने रखा जाता है वो काम उससे ज्यादा में भी हो सकता है। एक वेडिंग जो है वो 10 लाख रुपए मैंने आपको बताया, तो ये 10 लाख से 20, 25, 50 लाख, और उसकी कोई लिमिटेशन ही नहीं है। आप जितना ज्यादा उसके अंदर अपनी बजट इंट्रोड्यूस करते जाएंगे वो मिलता जाएगा। बट मैंने क्या कहा कि बजट अपने आप में एक लिमिटेड वैल्यू होती है, कंस्टेंट एक्चुअली होता है। तो एनीवे, तो बजट क्या होगी, आपकी लिमिटेड इनकम, अमाउंट ऑफ इनकम होगी जिसके अंदर आपको अपनी डिजायर्स को फुलफिल करना है। ठीक है। लाइन जो होती है, ये लाइन बहुत सारी होती है, इसमें लाइन ऑफ कंट्रोल भी होती है, ठीक है, लाइन ऑफ बजट भी होती है। तो ये क्या करेगा, आपका एक फिगर को शो करेगा, लाइन शो करेगी। ठीक है। तो बजट लाइन एक्चुअली एक ऐसी लाइन होती है जो आपके अवेलेबल बजट में मिलने वाले दो प्रोडक्ट्स के परचेस को एक्चुअली शो करती है। वैसे मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूं, इस तरह से बात समझ में नहीं आएगी। देखिए, होता क्या है कि अगर मान लीजिए किसी एक बंदे के पास, मान लें इनकम जो है एक लिमिटेड इनकम, या उसका जो बजट है वो 100 रुपीज का बजट है, ये 100 रुपए का बजट उसके पास है। ठीक है। अच्छा, यहां पर इनकम जो होती है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट, एम, हम उसको एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक। और इस लिमिटेड इनकम के अंदर, इस 100 रुपए के अंदर हमने उसके पास दो प्रोडक्ट के परचेस करने का ऑप्शन दिया। देखिए, मैं एक बात बता दूं आपसे कि आपने इंडिफरेंस कर्व के साथ इस बजट लाइन को पढ़ते हैं, तो वहां पर इंडिफरेंस कर्व में कंजम्पशन था, और मैं यहां कंजम्पशन वर्ड यूज ना करते हुए परचेस यूज कर रहा हूं कि भाई आपको परचेस करने के लिए दो मैंने प्रोडक्ट्स आपके सामने रखे कॉम्बिनेशन में। ठीक है। तो अब मेरे पास क्या होंगे, देखिए यहां पर डिफरेंट मेरे हो जाएंगे कॉम्बिनेशंस। ठीक है। और मेरे पास इधर आ जाएगी गुड एक्स और इधर गुड वाई। कुछ भी आप इसमें गुड एक्स गुड वाई के अंदर कुछ भी बोल रहे हैं कि भाई मैं यहां पर बोलता हूं कि ये आइसक्रीम आ गई और इधर लेट सपोज आ गया आपका बर्गर। ठीक है। तो ये अब उसके बाद देखिए, एक बात अच्छे से याद रखिएगा कि आपके पास बजट है 100 रुपए का। ठीक है। अब आप आइसक्रीम और बर्गर बाय करने जाएंगे तो नेचुरली आइसक्रीम और बर्गर की कुछ ना कुछ प्राइस मार्केट के अंदर कोटेड होगी। तो प्राइस ऑफ एक्स मींस प्राइस ऑफ आइसक्रीम इज ₹20 एंड प्राइस ऑफ बर्गर PY इज इक्वल्स टू 10। आपका बर्गर 10 रुपए का एक है, आइसक्रीम आपकी 20 रुपीज की एक है। ठीक है। फाइन। मैं फिर बोल रहा हूं, कंजम्पशन की बात नहीं कर रहा, परचेज की बात कर रहा हूं। तो क्या अगर बाय चांस मैं पूरी की पूरी इनकम 100 रुपीज वाई को परचेस करने में, बर्गर को परचेस करने में लगा देता हूं। ठीक है। ये मेरा कॉम्बिनेशन बना ए, जिससे मैं क्या करूंगा, एंटायर इनकम विल स्पेंड ऑन
कंजम्पशन ऑफ वाई के कंजम्पशन पे लगा देता हूं। तो मुझे ये बताइए मेरे पास कितने वाई कंजम्पशन नहीं, सॉरी मैं कंजम्पशन तो गलत ही वर्ड यूज कर रहा हूं, ऑन परचेज ऑफ वाई, ठीक है, वाई के परचेज पे लगाता हूं। तो आप ये बताइए कितने वाई में एक्चुअली परचेज कर सकता हूं, कितने बर्गर्स में परचेज करूंगा। तो आप बोलेंगे सर देखिए एम मेरी टोटल इनकम है, पी वाई मेरा प्राइस ऑफ वाई है, तो मैं एम को पी वाई से अगर डिवाइड कर देता हूं तो मेरे पास कितनी यूनिट वाई की आएगी, आप ये लगा ले। तो ठीक है, एम अपॉन पी वाई, तो ये मेरा फॉर्मूला हो गया। एम कितना था 100 अपॉन वॉट 10, तो मैं कितने 10 बर्गर परचेज कर सकता हूं। कंजम्पशन की बात नहीं कर रहा, वी कैन इवन परचेज 10 बर्गर्स। लेकिन अगर मैंने 10 बर्गर परचेज कर लिए, मींस मैंने पूरी इनकम किसमें लगा दी, बर्गर के परचेज में, तो मेरे पास आइसक्रीम आइसक्रीम परचेज ही नहीं की जाएगी। आइसक्रीम का परचेज जो होगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई ये भी बढ़िया। अब उसके बाद बाई चांस मान लें कि हमें उसने कहा कि ठीक है, एक ऑप्शन ये भी तो हो सकता है कि क्या हम इस पूरी इनकम से आइसक्रीम्स बाय कर सकते हैं। तो आप बोलेंगे सर ऑफ कोर्स बाय कर सकते हैं। तो आइसक्रीम्स अगर मैं बाय करूंगा तो ये क्या होगा, यहां पे लिखा मैंने एंटायर इनकम विल स्पेंट ऑन परचेज ऑफ आइसक्रीम। ठीक है, तो ये कैसे होगा, m अपॉन पी एक्स, इसको हम करेंगे m मतलब कितना, आपकी इनकम 100, सॉरी इधर लिखूं मैं 100 आपकी इनकम है, 20 रुपया आपकी प्राइस है, तो 5 आइसक्रीम्स आप परचेज कर सकते हो। लेकिन अगर आप 5 आइसक्रीम परचेज करेंगे तो फिर उस कंडीशन में आप बर्गर नहीं परचेज कर सकते। फाइन, तो कहने का मीनिंग ये कि या तो आप क्या करें इससे, या तो एक कॉम्बिनेशन ये बनता है कि आप सारा y परचेज कर ले, x कुछ मत परचेज करें, या सारा x परचेज कर ले तो y को भूल जाए। ठीक है, अच्छा यहां पर अक्सर स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है, मुझसे क्रॉस करते हैं कि भाई जैसे इंडिफरेंस कर्व में आपने बताया था कि भाई इंडिफरेंस कर्व में कंजम्पशन जरूरी है, तो यहां पर आप 0 कर रहे हो तो मींस इसका परचेज, तो एक्चुअली परचेज ही नहीं हो रहा। तो एक्चुअली इसका पीछे रिप्लाई ये होता है कि वहां कंजम्पशन की बात करें तो कंजम्पशन सेटिस्फैक्शन की बात करें तो सेटिस्फैक्शन तभी मिलेगा जब कंज्यूम होगा, और मैं यहां पर इनकम को किसी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट के परचेज की बात कर रहा हूं। तो मेरे पास परचेज के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस चल रहे हैं, यहां पर कंजम्पशन की बात नहीं हो रही, सेटिस्फैक्शन की बात नहीं हो रही है। यहां तो सिर्फ अवेलेबल लिमिटेड इनकम से मुझे 2 गुड्स का कॉम्बिनेशन परचेज करना है, कैसे कैसे कर सकता हूं उस पर बात कर रहा हूं। एनीवे, हमने बोला कि भाई हमें सारे बर्गर्स बाय नहीं करना, हमें कुछ आइसक्रीम भी बाय करना है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? तो उसने बोला हाँ बिल्कुल पॉसिबल है, आप एक आइसक्रीम बाय कर लो। ठीक है, एक आइसक्रीम बाय करेंगे तो देखिए 100 रुपीज में से एक आइसक्रीम 20 रुपीज की है, तो बचे कितने आपके पास 80 रुपीज। अभी 80 रुपीज जो आपके पास अवेलेबल है, ये किसके परचेज के लिए अवेलेबल है? बर्गर के। तो आप बर्गर परचेज कर लो। यहां पर क्या हो गया, आपने 20 रुपीज की आइसक्रीम परचेज कर ली, अब 80 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितने आ जाएंगे आपके पास 8 बर्गर्स। ठीक, फाइन। अब क्या कॉम्बिनेशन ये भी बोलता है कि मैं इसको बढ़ा सकता हूं, तो आप बोलेंगे बिल्कुल इसको 1 से 2 कर लो। लेकिन जब 1 से 2 किया तो अब आपके पास 40 रुपया इधर कंज्यूम हो गया और 60 रुपीज इधर बचा। 60 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 6 बचेंगे आपके पास। ठीक है, उसके बाद अगर हम ये सोचेंगे भाई इसको मैं और बढ़ाऊं तो ये 4 हो जाएगा और ये 2 रह जाएगा, और लास्ट तो मैंने अभी आपको बताया 5 और अल्टीमेटली 0। इसका मीनिंग होता है कि ये हमारे डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनेंगे, और अगर हम इसको ग्राफिकली प्रेजेंट करें या ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो हमारी एक लाइन का फॉर्मेशन होगा जो हमारी बजट लाइन कहलाएगी। दिस इज अवर पॉइंट ऑफ ओरिजिन, दिस इज अवर गुड एक्स। यहां पर आ जाएगी गुड्स एक्स, जिसको हमने क्या लिया है, आइसक्रीम इधर हमने अज्यूम की, और इधर आ जाएगा हमारा गुड वाई जो क्या है, अपने आप में बर्गर है। और इसका अगर हम लें तो स्केल 2, 4, 6, 8 और 10, और इधर 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये हमने स्केल ले ली। ठीक है, अब देखिए सबसे आपको कुछ नहीं करना, इसको अगर आप एक एक पॉइंट को मिलाने जाएंगे तो बड़ा टिपिकल सा हो जाता है। आप तो सिर्फ क्या करें, जो मैक्सिमम ऑफ y है और मैक्सिमम ऑफ x है उन पॉइंट्स को आप मिला लें। ये पॉइंट क्या कहलाएगा आपका 0,10 मींस x पे 0 y पर 10, और ये कॉमा क्या कहलाएगा 5,0। अब देखें सबसे पहले आपको मैंने क्या बताया, कॉम्बिनेशन A में 0 ऑफ x एंड 10 ऑफ y, ये 0 ऑफ x और 10 ऑफ y, ये है मेरा A कॉम्बिनेशन। ठीक है, और लास्ट कॉम्बिनेशन पर आ जाए 5 ऑफ x एंड 0 ऑफ y, 5 ऑफ x एंड 0 ऑफ y, ये मेरा F कॉम्बिनेशन है। उसके बाद एक स्केल से इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है।
दैट्स इट, ये बन गई हमारी क्या अल्टीमेटली बजट लाइन। अब आप चाहें तो इस बजट लाइन पर अगर आपने इसको प्रॉपर ग्राफ के ऊपर बनाया तो आप इसको पॉइंट्स मिला करके देख लें, अल्टीमेटली सारे पॉइंट्स जो होंगे वो यही आने वाले हैं, 8 और 1, ठीक है, 6 और 2, 4 and 3, इस तरह से ये कॉम्बिनेशंस आपके बन जाएंगे। अच्छा, अगर मैं बनाऊं तो ये आ गया मेरा बी पॉइंट, दिस इज माय सी पॉइंट, डी पॉइंट, और ये कौन सा है मेरा ई पॉइंट, ठीक है। ये तो ये हो कहलाएगी एक्चुअली मेरी बजट लाइन। अब ये जो बजट लाइन है वो ये बताती है कि अगर मैं अपनी पूरी इनकम को कंज्यूम करता हूं, इफ एंटायर इनकम इज स्पेंट, मेरी पूरी इनकम जो है वो मैं खर्च कर देता हूं ऑन 2 गुड्स, या तो कोई एक या 2 गुड्स के ऊपर, तो उसके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस क्या होंगे। अच्छा, याद रखिएगा, एंटायर इनकम इज कंज्यूम्ड और एंटायर इनकम इज स्पेंट मींस मैं मेरी इनकम का फुलर यूटिलाइजेशन कर रहा हूं। आप इस बात को समझ लीजिएगा, जो आपका एक वो जो पीपीसी का कंसेप्ट था ना कि हम हमारे सारे रिसोर्सेज का फुलर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, ऐसे ही मेरे पास यहां पर जितनी मेरे पास अवेलेबल इनकम है, मैं पूरी की पूरी इनकम को एक्चुअली यहां पर 2 चीजों के, 2 आइटम के गुड्स के ऊपर, 2 गुड्स के ऊपर मैं क्या कर रहा हूं, स्पेंड कर रहा हूं। तो मेरे पास ये डिफरेंट कॉम्बिनेशंस एक्चुअली बनते हैं, ठीक है। अच्छा, इन केस अगर ये जो प्रोडक्ट आपको मिल रहा है, अगर ये इसमें फ्रैक्शन पॉसिबल है, डिविजिबिलिटी परफेक्ट है, तो उस कंडीशन अगर यहां पर कोई पॉइंट आ जाए ए डैश, ठीक है, तो उस ए डैश के ऊपर भी आपकी पूरी इनकम स्पेंड हो जाएगी, क्योंकि इस ए डैश के ऊपर भी एक्स और वाई का कुछ ना कुछ तो कॉम्बिनेशन है ना। तो अगर, इसलिए मैंने कहा पहले कि अगर कोई सा प्रोडक्ट है जो परफेक्टली डिविजिबल है, तो उस कंडीशन के अंदर आपका ये जो है, इसके ऊपर आने वाले सारे पॉइंट्स होंगे, ये आपकी इनकम का टोटल स्पेंड, टोटल एक्सपेंस शो करेंगे, मींस आपके इनकम का टोटल यूटिलाइजेशन एक्चुअली शो करेंगे। फाइन, तो हमारी ये बजट लाइन है जो हमको क्या बताती है कि अगर मेरे पास एक अवेलेबल इनकम है, उस पूरी इनकम को मैं दो आइटम्स के ऊपर स्पेंड करता हूं, तो उससे जो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनेंगे, उससे जो लाइन हमारी ड्रॉ होगी, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, बजट लाइन, ठीक है। चलिए, इसी में बजट लाइन का कंसेप्ट तो आ गया आपको। अब देखिए, बजट लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं, चाहे वो ए बी सी डी, ए और एफ को छोड़ दें, स्पेशली बी सी डी और एफ, ये जो होते हैं ये क्या शो करते हैं, सेट शो करते हैं। सेट क्या, सेट ऑफ 2 गुड्स, ठीक है, सम ऑफ एक्स एंड सम ऑफ वाई, एक्स कॉमा वाई, ऐसे ही चलेगा। जैसे बी क्या शो करता है, 1 ऑफ एक्स एंड 8 ऑफ वाई, सी क्या शो करता है, 2 ऑफ एक्स 6 ऑफ वाई, ठीक। तो अगर मैं कहीं पर भी बजट लाइन के अंदर या बजट लाइन के बाहर ग्राफ पर भी कहीं पर भी अगर मैं डॉट लगा दूं, लेट्स सपोज मैंने यहां डॉट लगाया, तो ये डॉट भी एक्स और वाई के कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करता है कि कुछ एक्स का कुछ वाई, इस तरह से शो करेगा। जैसे ये क्या बता रहा है कि 2 ऑफ एक्स एंड 6 ऑफ वाई, ऐसे उसने बता दिया। तो कुछ ना कुछ तो मींस हर पॉइंट जो आप बजट लाइन के अंदर प्लॉट करें या पॉइंट आउट करें, या बजट लाइन के ऊपर बजट लाइन पर प्लॉट करें, बजट लाइन के बाहर आप उसको कहीं पर भी पॉइंट लगाएं, तो हर उस पॉइंट के ऊपर सेट बनता है। सेट बनता है मींस कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स एंड वाई। यहीं से बजट सेट का कंसेप्ट निकला कि बजट सेट एक्चुअली क्या, तो बजट सेट एक्चुअली रिप्रेजेंट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई का कॉम्बिनेशन एक्चुअली शो करता है। ये आपका क्या कहलाता है, बजट सेट, ठीक है। तो आप कहीं पर भी जाएं, जैसे ये भी एक सेट शो कर रहा है 0,10 और ये एक बजट शो कर रहा है 5,0, तो हर एक पॉइंट क्या करता है, किसी न किसी सेट को रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए यहां पर जैसे आपने पीपीसी पढ़ा था, तो मैंने आपको बताया था पीपीसी पर 3 एरियाज होते हैं, 3 टाइप के पॉइंट्स होते हैं। इसी तरह से आपकी बजट लाइन जो होती है, ये भी एक टाइप की आपकी फ्रंटियर है, एक बॉर्डर है, ठीक है। लाइन क्या होता है, लाइन बॉर्डर, मैंने अभी कहा था आपको लाइन ऑफ कंट्रोल, इसी तरह से लाइन बॉर्डर है जो आपके 3 एरियाज में, इसको 3 क्या 2 एरियाज में एक्चुअली आपको पूरा क्लासिफाई कर देती है। एक तो ये जो पॉइंट बिलो बजट लाइन, और एक पॉइंट जो बाहर का है जो ये अबव द बजट लाइन, और एक वो सारे पॉइंट जो बजट लाइन के ऊपर आते हैं। तो देखिए अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने एक पॉइंट प्लॉट किया, लेट सपोज कोई भी एक पॉइंट, जैसे अभी मैंने एक पॉइंट यहां पे प्लॉट किया था ना, 6 and 2, 6 ऑफ वाई एंड 2 ऑफ एक्स, ठीक है ना। 6 and 2 का, या मैं अभी 6 and 2 तो इधर ही चला जाएगा, मैं यहां पर अगर बाई चांस इसको करूं, यहां प्लॉट करता हूं 4 and 2, ये पॉइंट मैंने एक्चुअली इसको प्लॉट किया। 6 and 2 तो वही आ रहा है, ये पॉइंट है, वो तो ग्राफ पे बता नहीं है इसलिए गड़बड़ है इसमें। 4 and 2, ठीक है। अब देखिए 4, 2 ऑफ एक्स एंड 4 ऑफ वाई। अब इसमें मेरी टोटल इनकम कितनी लगती है, तो 2 into 20 प्लस
4 into 10, तो 2 into 20 is 40 plus 4 into 10 is equals to 40. 40 plus 40 is what? 80 rupees. और आपकी अवेलेबल इनकम कितनी है? 100 रुपया। इसका मीनिंग ये कि अगर मैं कोई भी पॉइंट ए से जगह प्लॉट करता हूं जो एरिया बिलो बजट लाइन है, तो वो क्या करेगा? आपका अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ इनकम करेगा। मींस आपकी इनकम से कम खर्च को बताएगा। आपकी पूरी इनकम उस पॉइंट पर एक्चुअली स्पेंट नहीं होगी। चाहे वो P ले लूं, चाहे मैं कोई पॉइंट एक्चुअली यहां पर Q ले लूं, चाहे यहां पर R पॉइंट ले लूं, कोई भी पॉइंट लो, अगर वो बजट लाइन के नीचे के एरिया में आता है तो उस कंडीशन में आपकी टोटल इनकम एक्चुअली स्पेंट नहीं होगी। ठीक है, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ इनकम होगा। और अगर मैं कोई पॉइंट ऊपर ले लेता हूं, लेट्स सपोज मैं अगर यहां ले लेता हूं 8 and 3, तो अब ये 8 and 3, 3 and 8, 3, 8, 3 of x and 8 of y, तो 3 into 20 plus 8 into 10, तो 3 2 से 60 plus 80, ये हो जाएगा 140। लेकिन आपकी बजट तो सिर्फ 100 रुपीज का। तो प्रॉब्लम ये है कि पॉइंट कहीं भी लगेगा तो वो क्या करेगा? x और y के कॉम्बिनेशन को एक्चुअली शो करेगा। ठीक है, अच्छा, तो यहां से हमारे 3 एरियाज आ गए। क्या होगा? फर्स्ट, एनी पॉइंट बिलो बजट लाइन। बजट लाइन के नीचे अगर कोई पॉइंट है, ये क्या करेगा? अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ इनकम, आपकी अवेलेबल इनकम का अंडर यूटिलाइजेशन करेगा, लेकिन ये होगा अटेनेबल। ठीक है, सेम टू सेम पीपीसी वाले कंसेप्ट पे चल रहा है। अटेनेबल का मतलब पॉसिबल है। 100 में से 80 खर्च करना पॉसिबल है। तो अगर कोई भी पॉइंट में बजट लाइन के नीचे अगर प्लॉट करता हूं, वहां पर पॉइंट आउट करता हूं, तो एक ऐसा पॉइंट होगा जिसमें आपकी टोटल इनकम स्पेंड नहीं होगी, लेकिन ऐसा करना आपके लिए पॉसिबल होगा, क्योंकि वो जो भी होगा वो आपकी अवेलेबल इनकम से कम होगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड होगा एनी पॉइंट ऑन पीपी ऑन बजट लाइन, सॉरी ऑन बजट लाइन। बजट लाइन के ऊपर कोई पॉइंट होगा तो क्या होगा? ये क्या करेगा? फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ इनकम, आपकी इनकम का फुलर यूटिलाइजेशन शो करेगा, बट ये भी अटेनेबल है। अटेनेबल मींस पॉसिबल है, उसी से तो हमने बजट लाइन का कंसेप्ट ड्रॉ किया है। ठीक है, बट अगर मैं कहूं थर्ड, एनी पॉइंट, कोई भी ऐसा पॉइंट है अबव बजट लाइन से ज्यादा हो, तो ये क्या करेगा? ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ इनकम, आपकी इनकम को ओवर यूटिलाइजेशन करेगा, बट इट इज अनअटेनेबल। आपके पास 100 रुपए की इनकम अवेलेबल है, तो आप 140 रुपया मार्केट के अंदर स्पेंड नहीं कर सकते। तो ये हमारा कंसेप्ट है बजट लाइन का। ठीक है, जिसके अंदर हमने देखा कि बजट लाइन का एक्चुअली कंसेप्ट क्या होता है, उसके फीचर क्या होते हैं, कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं, और बजट सेट का क्या कंसेप्ट होता है। आई होप आपको ये बजट लाइन का कंसेप्ट क्लियर होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका चेंजेस इन बजट लाइन देखेंगे कि क्या बजट लाइन अपनी जगह से चेंज हो सकती है, बदल सकती है, वो कंसेप्ट हम उस पर पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम स्लोप ऑफ बजट लाइन, और उसके बाद फिर हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के कंसेप्ट पे डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा। फिर भी कोई क्वेरी या डाउट लगता है तो एज यूजुअल आपके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है। कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेरी, अपना क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग्स, अपने क्लासमेट्स के साथ में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को हिट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमी's कॉमर्स अकेडमी।